हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एनटीपीसी डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए जो रिक्रूटमेंट निकला है उसके बारे में बात करेंगे, उसके डिटेल्स के बारे में, बेस्ट बुक्स और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस डिटेल्स और बेस्ट बुक्स जो अवेलेबल है मार्केट में इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। और सिलेबस डिटेल्स में अभी भी बहुत लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि क्या मेन टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ना चाहिए एक्चुअल में, तो वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 2 स्टेजेस में होगा, जिसमें पहला जो है वो ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो 120 मार्क्स का होगा और उसमें इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग ही होगा। 3 सब्जेक्ट्स होंगे, सारे ही 40 मार्क्स के होंगे। और जो सिलेक्शन आपका होगा वो मेरिट जो होगा वो 1:10 बेसिस पे होगा, मतलब कि एक सीट पे 10 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। आपको टॉप 10 रैंक में होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसका कोई वेटेज नहीं है फाइनल सिलेक्शन में, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेज रहेगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको वो क्वालिफाई करना है। और सेकंड स्टेज होगा उसके बाद, और जो सेकंड स्टेज है वो टेक्निकल टेस्ट है, मतलब कि जो भी आप ब्रांच से हैं, जो भी स्ट्रीम से हैं, तो उसका 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, मैं सेकेंड स्टेज में जो टेक्निकल आएगा उसका भी सिलेबस आपको कवर कर दूंगी, अगर आप चाहते तो मैं उसके बारे में बता दूंगी, लेकिन इस वीडियो में हम नॉन टेक के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो नॉन टेक में आपका इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग है, जो सारे ही 40 मार्क्स के हैं। इसके सिलेबस के बारे में ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में मैंने ग्रामर और वोकैब का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐसे कवर कर लिया है, जैसे कि ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशंस और कॉमन एरर्स। तो ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं और इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। गाइस, एनटीपीसी में जो भी पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का इंग्लिश, मैथ्स आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए उसके लिए आप रेडी रहें। ये नहीं कि बहुत इजी चीज़ें आ जाती हैं या इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए उस अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको थोड़ा प्रिपेयर करना होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ मीडियम पे आप चलें। और वोकैब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड मीनिंग भी आते हैं। तो ये सारे जो मैं बुक आपको रेकमेंड करूँगी उसमें आपको ये मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसको कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। एक दिन में आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत सारे नहीं पढ़ सकते, आपको हर दिन ग्रेजुअली ही करना होगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ऐसा है कि आपको हर दिन ग्रेजुअली पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे कि 10-10 करके, क्योंकि एक दिन में आप उसे नहीं पढ़ सकते, और अगर पढ़ेंगे तो वो कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा। तो हर दिन आप कोशिश करें, अपने आदत डालें, 10-10 क्वेश्चन एटलीस्ट करें। उससे आपको आपका वोकैब का सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, उससे आप न्यू न्यू वर्ड सीखेंगे और अपने सेंटेंस में भी उसे यूज़ कर पाएंगे। तो ये बहुत ही सही तरीका है उसको पढ़ने का। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट तो नॉर्मल, जैसे एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें आपको पूछेंगे कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या नहीं, वो ऑप्शनल रहेगा, ऑप्शंस रहेंगे उसमें। क्लोज टेस्ट में भी आपको फिल करना रहेगा, उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो ये सारे आपको पता ही होंगे। और पैसेज, आपको किसी भी साइट पे आप जाकर पैसेज देख लें, पैसेज का प्रैक्टिस कर लें, या बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ भी पैसेज आएगा उसका मतलब है कि आपको 10 मार्क्स, 5 मार्क्स ऐसे ही मिलने वाले हैं, बहुत ही इजी रहता है। इसमें सिर्फ वोकैब का सेक्शन थोड़ा सा हाई लेवल पे रहता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस, जिस तरह से मैंने बताया है, जिस ऑर्डर में, उसी अगर ऑर्डर में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे अगर आप उसको कर लिए, उसका बेस आप बहुत अच्छा कर लिए, कॉन्सेप्ट सीख लिए, तो आपको सारे ही चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा उसका यूज़ मिलेगा ही मिलेगा, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI NCI, ये सारे में परसेंटेज तो है ही है। फिर एरिया एंड वॉल्यूम, ये अलग हो गया। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये आपको अलग से करना है। तो बेस्ट है कि आप इसी ऑर्डर में करें, पहले परसेंटेज कर लें, रेशियो प्रोपोर्शन कर लें, क्योंकि अगर ये दोनों हो जाता है तो आपका और सारा ऐसे ही काम हो जाएगा। ठीक है, हाफ तो इसी से हो जाता है काम। इसी ऑर्डर में आपको पढ़ना है। और ये जो टाइम एंड वर्क है एंड टाइम एंड डिस्टेंस है, इसे भी आप अच्छे से कर लें, क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग होता है, इससे इजी क्वेश्चंस आते हैं।
एनटीपीसी में ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है एसआई सीआई से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली सीआई से, तो उसको आप देख लें और उस पर अपनी पकड़ अच्छी बना लें। और जो बुक मैं आपको रेकमेंड करूँगी उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रीज़निंग के बारे में। तो रीज़निंग में आपको आता तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही बता रही हूँ जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम कहीं और देने से बेटर है कि हम उस पर टाइम दें जिससे हमें मार्क्स मिले ही मिले। तो ये कुछ स्कोरिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, सलॉज, पजल एंड ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन सबसे इजी है, और सीरीज़ आपको थोड़ा प्रैक्टिस उसमें करना होता है, क्योंकि हर टाइप का सीरीज़ आ जाता है, बहुत टाइप के सीरीज़ होते हैं, आपको हर टाइप के सीरीज़ को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। वर्बल रीजनिंग से ये सारी चीज़ें, और एनटीपीसी में आपको काउंटिंग फिगर्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रायंगल या स्क्वायर ऐसे दिए रहेंगे और आपको उसमें फिगर्स काउंट करके बताने हैं कि कितने हैं। तो काउंटिंग फिगर्स का प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर लें, और हर दिन प्लीज़ आप रीजनिंग का प्रैक्टिस करें ही करें, एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा आप ज़रूर दें, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट और ऐसे कोडिंग डिकोडिंग ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, स्पेशली सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें क्वेश्चन पढ़ने में ही 1 मिनट आपका चला जाएगा। तो अगर आपका इस पे प्रैक्टिस नहीं है तो आपको बहुत टाइम लगेगा उसके ट्रिक को समझने के लिए, लॉजिक लगाने के लिए कि क्या एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा गया है। वो होता ईजी है बट थोड़ा ट्रिकी होता है घुमाकर। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस आप हर दिन करें, हर दिन इसको इंक्लूड करें ही करें अपने टाइम टेबल में, ताकि इस पे आपकी पकड़ अच्छी हो जाए और कोई भी क्वेश्चन पढ़ते ही आप तुरंत आंसर उसका दे पाएँ। तो अब बात कर लेते हैं बेस्ट बुक्स के बारे में। तो इंग्लिश के लिए जो बेस्ट बुक मैं आपको रेकमेंड करूँगी वो अरिहंत और आर.एस. अग्रवाल की ही करूँगी, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल की बुक मैंने पढ़ी हुई है और अरिहंत मैंने हाल ही में ली थी, जिसमें मैंने देखा कि उसका वोकैब सेक्शन बहुत अच्छा है। हाँ, उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी है, वो अगर किसी को चाहिए कि मुझे मल्टीपल चॉइस प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों रहे तो वो उसके लिए अरिहंत बहुत बेस्ट है। एसपी बख्शी की ये बुक है, और अगर आपको वोकैब का प्रिपरेशन करना है तो आप इससे करें, क्योंकि A to Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया रहता है, और द हिंदू न्यूज़पेपर्स जो होते हैं उसमें से भी आपको हर दिन कुछ वर्ड्स छाँट कर पढ़ने ज़रूरी हैं, नहीं तो मैं उस पर वीडियोज़ बनाते रहूँगी, आपको उससे हेल्प ज़रूर मिल जाएगा। आर.एस. अग्रवाल थोड़ी मोटी बुक है, लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। मैंने अपना स्टार्ट इसी से किया था, तो स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्टार्टिंग में आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं, लेकिन अरिहंत भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो अब बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड के लिए क्या बेस्ट बुक रहेगा। क्वांट के लिए मैं आपको आर.एस. अग्रवाल रिकमेंड करूँगी, लेकिन इसलिए क्योंकि अगर आपको बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है या कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़नी है तो आर.एस. अग्रवाल की तरफ आप जा सकते हैं, और 8, 9, 10 के जो बुक्स होते हैं एनसीईआरटी बुक्स, उससे भी आप अपना बेस क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है तो शागिर अहमद की भी एक बुक है, उसको भी आप रिकमेंड मैं आपको करती हूँ, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और तो आपको इंटरनेट में यूट्यूब पे कहीं पे भी इससे रिलेटेड कंटेंट मिल ही जाएगा, जिसमें आपको बेसिक प्लस एडवांस लेवल करवाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बेस्ट बुक्स रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल की ही बुक बहुत बेस्ट रहेगी। उसकी लॉजिकल रीजनिंग की बुक ले लें, या फिर दोनों का मिक्सचर भी आता है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों, वो आप ले सकते हैं। वो काफ़ी थोड़ी मोटी हो जाती है, लेकिन आपको ज़्यादा यूज़फुल वैसे तो लॉजिकल रीजनिंग की ही पड़ेगी, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं, और उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस बुक के अलावा और कोई बुक आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इस बुक से ही आपका बेस प्लस प्रैक्टिस दोनों ही बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर तब भी आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए या और एडवांस लेवल, वैसे एडवांस लेवल तो इसमें कुछ है नहीं, जो भी है प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा और एक्यूरेसी बढ़ेगा, तो वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको चाहिए कि इससे भी ज़्यादा मुझे करना है तो आप अजय चौहान की बुक को भी आप ले सकते हैं, उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और नहीं तो फिर यूट्यूब पे या नेट पे कहीं भी आपको इससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, आप उससे अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था कुछ बेस्ट बुक्स और डिटेल्स एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो अब अगर बात करें स्ट्रैटेजी के बारे में, तो मैं ये बोलूँगी कि आप हर रोज़ इन तीनों सब्जेक्ट्स को पैरेलली लेकर चलें, पैरेलल में पढ़ें। जैसे 1 घंटा
मैथ्स पढ़ लिया, 1 घंटा इंग्लिश और 1 घंटा रीजनिंग, क्योंकि आपको हर दिन इन तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेज बहुत आसानी से निकल सकता है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप टॉप 10 रैंक में आते हैं तो आपको ज़रूर क्वालिफाई किया जाएगा और उसका कोई वेटेज भी नहीं रहेगा सेकंड स्टेज पे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने का भी टेंशन नहीं है। बस हाँ, टॉप लिस्ट में रहना ज़रूरी है। तो जिस तरीके से मैंने बताया, अगर उस तरीके से आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत ही कम टाइम में आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। टेंटेटिव डेट जनवरी में दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी के एंड तक हो सकता है एग्ज़ाम हो, या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में। तब तक के लिए आप यही चीज़ें फॉलो करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और इसी ऑर्डर में करें। स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंट रहना। आपको हर दिन जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना ही है। आप पहले उठते ही आप अपना पढ़ाई ही कर लें, ताकि पहले आपका जो इम्पोर्टेंट काम है प्रायोरिटी लिस्ट में जो सबसे फर्स्ट पे होना चाहिए वही आप पहले कर लेंगे, तो आपको कोई बर्डन नहीं फील होगा। इसलिए स्टार्टिंग में ही आप ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ लें। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया, और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मैं डालते रहूँगी, जिसमें आपको वोकैब के सेक्शन और रीजनिंग का और टेक्निकल का सिलेबस और स्ट्रैटेजी भी मैं कवर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।